E20 पेट्रोल को लेकर चल रही बहस के बीच भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार डी अनंथा नागेश्वरन ने एक सुझाव के नई चर्चा छेड़ दी है। उनका कहना है कि पेट्रोल पंपों पर E20 के साथ साथ ईचेन पेट्रोल का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि करोड़ों पुरानी गाड़ियों और टू व्हीलर्स के मालिकों की चिंता दूर हो सके। सवाल ये है कि क्या E20 हर वाहन के लिए सही है और क्या पुरानी गाड़ियों को E10 का विकल्प मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं अंशिका मतवाल और आप देख रहे हैं द फैक्ट मीडिया। भारत में पेट्रोल में एथेनॉल ब्लोजिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है और मौजूदा बहस का बड़ा हिस्सा E20 पेट्रोल यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर मुख्य आर्थिक सलाहकार डी अंथा नागेश्वरम ने अपने एक लेख में सुझाव दिया है कि पुरानी गाड़ियों के लिए E10 पेट्रोल का विकल्प फिर से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उनके मुताबिक देश में करीब 7 से 8 करोड़ पुराने टू व्हीलर्स ने और इनमें से कई वाहनों में रबर सील और इंजन से जुड़े कुछ कंपोनेंट E20 के लिए डिजाइन नहीं किए गए हो सकते हैं। ऐसे में E10 का विकल्प वाहन मालिकों को अपनी पुरानी गाड़ियों को धीरे धीरे अपग्रेड करने का समय दे सकता है और E20 को लेकर बनी चिंता भी कम हो सकती है। E10 और E20 के बीच अंतर एथेनॉल की मात्रा का है। E10 में करीब 10% एथेनॉल और E20 में करीब 20% एथेनॉल ब्लॉन्ड किया गया है। सरकार की एथेनॉल ब्लॉन्डिंग नीति का उद्देश्य पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू स्तर पर एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। लेकिन जैसे जैसे E20 का इस्तेमाल बढ़ा है, पुराने वाहनों की कंपेटिबिलिटी को लेकर सवाल भी उठे हैं। सीईए का सुझाव इस चिंता को ध्यान में रखते हुए E10 और E20 दोनों विकल्प उपलब्ध कराने का है। इस बहस का एक दूसरा पहलू भी है फूड बनाम फ्यूल। एथेनॉल उत्पादन के लिए कृषि फसलों, पानी और जमीन के इस्तेमाल पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी आकलन की जरूरत बताई गई है। यानी बहस सिर्फ वाहन के इंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर कृषि, पानी और ऊर्जा नीति तक जुड़ा है। हालांकि सरकार और इंडस्ट्री के बीच इस मुद्दे पर अलग अलग राय सामने आई है। पेट्रोलियम मंत्रालय पहले से ही कई ग्रेड के पेट्रोल को एक साथ उपलब्ध कराने की जुड़ी लॉजिस्टिक और ऑपरेशन चुनौतियों की बात कर चुका है। वहीं एथेनॉल उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों का तर्क है कि वैज्ञानिक परीक्षण और उपलब्ध डेटा एथेनॉल ब्लेंडिंग को आगे बढ़ाने का समर्थन करते हैं और इसे देश की तेज आयात निर्भरता कम करने में मदद मिल रही है। यानी E20 को लेकर बहस अब सिर्फ पेट्रोल की कीमत या माइलेज तक सीमित नहीं है। एक तरफ एथेनॉल ब्लेंडिंग से आयात पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने की दलील है, तो दूसरी तरफ करोड़ों पुराने वाहनों की कंपेटिबिलिटी और वाहन मालिकों की चिंता है। सीईए के E20 विकल्प वाले सुझाव ने इस बहस को फिर तेज कर दिया है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार पुराने वाहनों के लिए E10 का विकल्प वापस लाएगी या देश सीधे E20 की ओर बढ़ता रहेगा। इसके साथ मैं अंशिका मतवाल आपसे विदा लेती हूँ और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए द फैक्ट मीडिया। धन्यवाद।